ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सीजेपी प्रोटेस्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर, जंतर मंतर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों की निगरानी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। दिल्ली पुलिस से पूछा है कि क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। इसके जवाब में दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई निगरानी नहीं की जा रही है और जंतर मंतर पर हर विरोध प्रदर्शन को हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, कोई निगरानी नहीं हो रही। इस पर पीठ ने कहा कि मामले पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सर्वसम्मति से कहा था कि निजता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सरकार द्वारा की जाने वाली कोई भी निगरानी कानूनी, जरूरी और मकसद के अनुपात में होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष ने याचिका दायर कर कहा कि ये प्रदर्शनकारियों की निजता, सम्मान, अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। घोष ने यहाँ पर आरोप लगाया कि 20 जून को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरने और भूख हड़ताल की शुरुआत के बाद से ही प्रदर्शनकारियों की लगातार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है। याचिका में कहा गया कि निगरानी की इस व्यवस्था का इस्तेमाल छात्र प्रदर्शनकारियों को डराने और रोकने के लिए किया जा रहा है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने बार बार विरोध स्थल के अंदर मार्च किया और प्रदर्शनकारियों को ले जा रही गाड़ियों को लेकर पूछताछ की। तो ये बड़ा अपडेट, दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी को लेकर दिल्ली पुलिस से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन पर सवाल किया है। आयशे घोष की याचिका पर पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था के लिए रिकॉर्डिंग होती है, निगरानी नहीं। इस बीच आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल में अनशन के 23वें दिन भी अपना भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने हाथ से लिखे नोट में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ हो रही बर्बरता देखकर उन्होंने ये फैसला लिया है। वांगचुक ने लिखा, युवा नेताओं को संसद भवन में संसद सदस्यों से मिलने की अनुमति दिए जाने या मुझे अस्पताल में उनसे मिलने की इजाजत दिए जाने तक मैं अपना अनशन जारी रखूंगा। उन्होंने साथ ही उम्मीद जताई है कि उससे पहले सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी। कार्यकर्ता की शांति बनाए रखने की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, मैं इस बात से बहुत प्रभावित और भावुक हूं कि युवा उकसावे के बावजूद शांति बनाए हुए हैं। उन्होंने सरकार और पुलिस बल से अपील की है कि मुद्दे का समाधान आज या कल ही कर लिया जाए और छात्रों को संसद के समक्ष अपनी शिकायतें रखने की अनुमति दी जाए। सोनम वांगचुक ने आशा व्यक्त की है कि युवा प्रदर्शनकारी कल भी आज की तरह धैर्य और सहनशीलता दिखाएंगे। ये नोट सफदरजंग अस्पताल से जारी किया गया, जहां वे अनशन पर हैं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और युवा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर विवाद जारी है। तो यहाँ पर ये बड़े अपडेट्स कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर सामने आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है और साथ ही सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो अभी भी जारी है और उन्होंने यहाँ पर एक और लेटर जारी करते हुए ये बताया है कि 23वें दिन भी उनका अनशन जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।